अच्छा सर धन्यवाद वाला वाला आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और गुलिस्तान लाइव फीड पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज हम एक बार फिर बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन की। हालांकि एक महीने तक चलने वाला रोड सेफ्टी, क्या इसमें हम सुधर जाएंगे जो हम गलतियां बार बार कर बैठते हैं? इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो ये टीम है। इस टीम के हवाले से मैं आपको बता देना चाहूंगा, ARTO अनंतनाग मेरे साथ है, इनके साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल। सर सबसे पहले आपका खैर मकदम है, ये बताएं आज के प्रोग्राम से क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से जो गलतियां हम कर बैठते हैं वो गलतियां अब हम नहीं दोहराएंगे इसके बाद? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा आगे आगे आते हैं। इन रोड सेफ्टी के हवाले से जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होते हैं और फर्दन आप इस मैसेज को पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं होती है किसी भी चीज़ के बारे में, तब तक लोगों को भी नहीं लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है। यहाँ हम रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन मॉर्ग जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाती है। बीच में 2021 में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया था, फिर उसके बाद 2 साल कंटिन्यूसली नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। लेकिन बात वही है कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसको मॉर्ग ने भी अब अंडरस्टैंड किया है कि इस रोड एक्सीडेंट में जितने भी लोग मरते हैं हादसातों में या ज़ख्मी होते हैं, एक्सीडेंट फैटलिटीज़ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि एवरेजन 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान में इस हादसातों में मर जाते हैं और 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मॉर्ग ने अब इस रोड सेफ्टी वीक को मंथ की शक्ल में मनाने की एक 7 दिन नहीं, ये 30 दिन का एक जन जागरिक एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर इसमें नहीं है, आप एक ARTO नहीं कर सकता है, कुछ महकमा ट्रैफिक, इसमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज है और मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MVD की तरफ से हम हैं, ट्रैफिक एनफोर्समेंट की तरफ से हैं। हादसात अगर होते हैं तो हादसातों में कहीं कहीं पे रोड्स की भी हमें लगता है कि रोड्स में डिजाइन ठीक नहीं था, कहीं पे ब्लैक स्पॉट्स है, तो इसीलिए R&B को भी आज आपने उसमें R&B का महकमा आ जाता है। जहां हम पेडिस्ट्रियन की बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा लास्ट कुछ महीने पहले UN ने रोड सेफ्टी वीक मनाया था जिसमें जो थीम था वो पेडिस्ट्रियन को किस तरह हम एक सेफ जोन दे चलने के लिए। सर हम बिल्कुल आपको इसके लिए एक आधा घंटा प्रोग्राम देंगे और आज जरूर आप हमारे साथ लाइव में रहेंगे ARTO अनंतनाग के साथ। लेकिन R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इशफाक साहब है। इशफाक साहब ये बताएं कि जिस तरह से आज हम पहली बार देख रहे हैं कि महकमा R&B भी इस रोड सेफ्टी मंथ में शामिल हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि आप जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए इन हादसों को रोकने में? देखिए आपका शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि 3 लोगों की कोताही की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक तो जो ड्राइवर है, जो कम्यूटेटर्स हैं या वो जो रोड इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जो रोड डिजाइन करते हैं या रोड बनाते हैं, और यहाँ तीसरे जो एनफोर्स करते हैं एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। ये 3 लोग अगर अच्छी तरह से काम करेंगे तो एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ARTO साहब ने बताया कि 3.5 लाख लोग एनुअली एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, तो हमारे गडकरी साहब इसमें बहुत ही पर्टिकुलर है कि एक्सीडेंट रेट कम हो जाए। जी आपको मतलब हमारे 2-3 साल में रोड सेफ्टी में बहुत सारा पैसा आया कि जो ब्लैक स्पॉट्स है उनको कवर कीजिए आप, कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और हमारा जो है जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम रोड सेफ्टी के हवाले से, अगर एक्सीडेंट हो भी जाए इंसान की जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर उसको जख्मी हो जाए तो हमने भी इसमें बहुत सारी पेशरफ्त की है, हमारे डिपार्टमेंट ने भी, तो मॉर्ग के हवाले से हमारे साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हो रही है। तो यही है कि अगर तीनों लोग इसमें, जैसे मैंने पहले बताया, तीन लोग हैं, जो अगर कोलेबोरेशन होगी, अगर आराम से रोड भी इस्तेमाल करे और रोड अच्छा भी हो जाए, डिज़ाइन भी हो जाए, और एनफोर्स एजेंसी अगर एनफोर्स करे तो सबसे कम हो जाएगा कि जो इंसानी जाने वो सबसे कम ज़ाया हो जाएगी। तो इसका जो इसे मंथ मनाया जा रहा है, इसका यही मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि जो यंग जनरेशन है
जो 15 ईयर जो मानते नहीं है, तो वो देखिए स्टंट्स करते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे केपी रोड में मतलब रोज दिन न्यूज़ें आ जाती है किसी बाइक की वजह बिल्कुल, से। अब हम भी थक गए हैं हर रोज ये खबर चलाते चलाते कि अफसोसनाक वाक़ा, आज एक हादसा पेश आया। अल्लाह ना करे कि आज के बाद एक भी हादसा ना हो किसी भी जगह। हम जिला अनंतनाग की बात नहीं करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे मुल्क की। जी, और मैं बताऊंगा आपको, इसमें हमारी फैमिली की भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो यंग जनरेशन है उनको ऊपर कर्ब करना है, हम बाइक्स उनको ना दें तो, और सेफ ड्राइविंग करें। मेरी लोगों से भी यही अपील है, तो वो आराम से गाड़ी चलाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर 30 किलोमीटर आपकी स्पीड है जी, तो आपकी मरने की, मतलब जो भी ड्राइवर होगा, एक्सीडेंट अगर हो भी जाएगा चांसेस कम होते हैं, बहुत ज्यादा, 0 चांसेस है। और अगर 31 आपकी स्पीड हो जाए किलोमीटर पर आवर, आपको 13% आपकी मरने की जो संभावना ज्यादा हो जाती है। आपके साथ भी सर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बता दी। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर जागू साहब है हमारे साथ, क्योंकि महकमा हेल्थ, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे, सीधी गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके बाद हमारा फोन सबसे पहले सीएमओ को जाता है कि जनाब इसमें कितनी सवारियां थी, कितने लोग जख्मी हुए, क्या किसी के बचने की चांस है। लेकिन इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद सीएमओ साहब, क्या कहेंगे आप और लोगों से क्या गुजारिश है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव आज जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लिया है, अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमें लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन का किस तरह पालन करना है। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें भरपूर शामिल है। हम डिफरेंट कैंप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, हम मेडिकल चेकअप करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जो बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हाल ही में आपने देखा कि नो हेलमेट नो फ्यूल, उसका यही है कि अगर ड्राइवर के जो स्कूटर चलाता है सर पे हेलमेट होगा तो कम से कम उसकी जान बच सकती है। इसलिए हमारी गुजारिश है सब लोगों से कि वो जो ये ट्रैफिक के कवानीन के इनका पालन करें और जो कीमती जान है उसको बचाएं। शौकत साहब हमारे साथ। शौकत साहब, ये बताएं कि आज आप भी पार्ट बने हैं इसका, तो क्या कहेंगे आप लोगों से? जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा पुलिस और बाकी महकमों ने भी इसमें शमूलियत की, क्योंकि जो ये रोड सेफ्टी का मंथ है, इसमें ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी भी हर किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और खासकर लोगों की भी जिम्मेदारी है, और वो भी इसमें शामिल हाल है। माँ बाप से क्या गुजारिश रहेगी? आप भी यंग हैं। गुजारिश ये रहेगी कि जहाँ तक हम देखते हैं, ये जो बाइकर्स होते हैं, छोटे छोटे लड़के जो निकलते हैं, वो बिना हेलमेट के घर से निकलते हैं, तो बच्चों को तब तक घर से निकलने ना दिया जाए जब तक कि उनके पास ये हेलमेट ना हो, और खासकर जिनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस हो उनको उनके हवाले गाड़ी ना करें। देखिए, शौकत साहब ने बहुत प्यारी मैसेज बता दी, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो देखते रहते हैं दिन भर कि हमारे ड्राइवर क्या करते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, क्या वो सीट बेल्ट लगाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं पे उनको इजाजत मिलनी चाहिए। जी हाँ, अब आप स्टैंड से बाहर जा सकते हैं, लेकिन शायद कम ही देखने को मिल रहा है। आबिद साहब है मेरे साथ। आबिद साहब, ये बताएं कि आप ये मान के चलते हैं कि अगर आप भी कोशिश करेंगे तो शायद ये हादसा कम होंगे। हालांकि उंगली आप पे मैं नहीं उठा रहा हूँ, उंगली मैं अपने आप पे भी उठा रहा हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं पे आपकी ज्यादा इसमें यह है कि आप अगर ड्राइवर को समझाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जो ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जो 1 मंथ रखा है ना, इसमें मेरे ख्याल से एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए ड्राइवरों के साथ कि किस तरीके से आप क्रॉसिंग करो। इसमें ड्राइवर की भी जितनी गलती है, उसमें हमारी दूसरे मतलब जो डिपार्टमेंट है उनकी भी गलती है, जिससे कि जेब्रा क्रॉसिंग होती है। अक्सर जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा जी, हमारे ड्राइवर को पता नहीं चलता कि एक बंदा आएगा कहाँ से ये क्रॉस करेगा रोड, जबकि इसलिए खास जेब्रा क्रॉसिंग होती है। आप ये मानते हैं कि एक ड्राइवर को भी पता नहीं है? एक ड्राइवर वो भी लापरवाही कर सकता है, लेकिन उसको भी चाहिए कि जहाँ पे क्रॉसिंग हो वहाँ पे बड़े एहतियात से चले। आबिद साहब, आपने बॉल जो है आपने महकमा मोटर व्हीकल पे ही छोड़ दी है, लेकिन ये बॉल कहीं ना कहीं पे आपके कोर्ट में भी है, आपको भी समझाने की जरूरत है। अब बार बार काउंसलिंग, बार बार, तो आप भी काउंसलिंग कर सकते हैं। हम करते हैं ना काउंसलिंग, जैसे कि हमारे ड्राइवर हजरात हैं, हमने ऐसा भी किया है कानून कि अगर 10 बजे गाड़ी कोई श्रीनगर निकलेगी, उसके बाद जो 11 बजे गाड़ी निकलेगी, हो सकता है रास्ते में लालच हो कि मैं जल्दी से आऊं, जल्दी से वापस नंबर दूसरा उठाऊंगा, हमने उसका अपना सीरियल रखा है। अच्छा, वो किसी भी टाइम जो पहुंचेगा, चाहे वो आधे घंटे में पहुंचे 1 घंटे, नंबर उसी का होगा जो पहला जाएगा, क्योंकि इससे भी एक ओवरटेकिंग कम हो जाती है। और दूसरा कि अगर शिकायत आती है हमारे ड्राइवर को, ये तेज फास्ट ड्राइविंग करते हैं, खराब ड्राइविंग का, हम उसका नंबर भी बंद करते हैं, बाकी जुर्माना भी करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हमें भी है, मतलब ये जो मैंने कहा जेब्रा क्रॉसिंग वाली होती है, कुछ मसले जरूर हम इस पे बात करेंगे आबिद साहब के साथ, क्योंकि अगर आबिद साहब ने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा तो फिर मुझे लगता है कि सारा दिन इसी पे जाएगा। जनाब, क्या मैसेज रहेगी?
मैसेज हमारी यही रहा, आबिद साहब ने कहा है। नहीं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आबिद साहब ने कहा तो वही आपका भी कहना है। अपने स्टैंडों में बाज़ाब्ता रखा है, वो बोर्ड रखा है, जो भी कोई ड्राइवर गलती करेगा, फास्ट चलेगा या ओवरटेकिंग करेगा, उसको हम जुर्माना करते 500 रुपए। अच्छा, जुर्माना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप पूरा साउथ देखते हैं, साउथ बल्कि आप सभी साउथ देखते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वक्त आ गया समझाने का? जी, हम रोज समझाते हैं अपने ड्राइवरों को जब हम स्टैंडों में आते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। हम ड्राइवरों को ये एक अवेयरनेस कैंप होता है जो रोड सेफ्टी वीक होता है। हम हर एक ड्राइवर को यही सवेरे यही बताते हैं कि जब गाड़ी में आप चढ़ोगे तेज रफ्तारी ना करना, क्योंकि इसमें 10 फैमिलियाँ होती हैं। हमें तो इनकी जानें बचानी है, न कि हमारे ड्राइवर को तेज चलना है कहीं पे। ये हम उनको पहले ही अवेयरनेस करते हैं स्टैंडों में। रोज हमारा एक कैंप लगता है स्टैंडों में कि आप गाड़ी तेज न चलाएं, पैसेंजर के साथ हुस्न अखलाक से पेश आए, क्योंकि हमारी भी बहनें माएँ गाड़ियों में होती है। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा भी यही एक मैसेज रहेगी ड्राइवरों के लिए, खासकर हमारे ARTO साहब जो रोज इस पर कैंप लगाता है, रोज बोलता है ड्राइवर को तेज रफ्तारी ना करो, अच्छी तरह गाड़ी चलाओ और सवारियों के साथ अच्छी तरह पेश आओ। यही हमारी मैसेज रहेगी कि तेज रफ्तारी ना करें, तेज रफ्तारी ना करें आप, क्योंकि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाने का मुद्दा और मकसद यही है। लेकिन जितने भी स्टैंड्स है, हमारी गुजारिशात रहेगी कि अगर वो अपने स्टैंड के बाहर 1-2 बोर्ड जो है वो लगाएंगे, ताकि उनके ड्राइवर भी समझे कि अगर हमने गलती की है तो हमारी सजा क्या होगी। आप बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।